अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 7 दिनों से अलग अलग स्थानों से होकर किया जा रहा है। यह यात्रा भारतवर्ष में लगभग 11 किलोमीटर का सफर तय करेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा से इसका प्रारंभ 15 मई 2022 को भजनपुरा के अंबिका पैलेस से प्रारंभ हुआ था, जहां से विधि विधान के साथ हवन पूजन करके इसकी शुरुआत की गई थी। यमुना विहार के अग्रसेन भवन में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया था। शनिवार 21 मई 2022 को आज महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा का अंतिम पड़ाव अरविंद नगर घोंडा में समापन हुआ। इस यात्रा के संरक्षण ट्रस्टी व यात्रा के स्वागत अध्यक्ष नीरज गुप्ता के निवास पर किया गया। यात्रा में मुख्य रूप से दिल्ली प्रदेश के युवा अध्यक्ष श्री भुवनेश सिंघल मुख्य रूप से मौजूद रहे। माता लक्ष्मी की दिव्य प्रतिमा पर पुष्प की वर्षा कर आरती पूजन कर यात्रा को नगर में घुमाया गया। इस मौके पर भारी संख्याओं में महिलाओं ने यात्रा में जमकर डांस किया और महालक्ष्मी के जयकारे भी लगाए। इस मौके पर नीरज गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह संपूर्ण विश्व की सबसे लंबी यात्रा है और अग्रोहा हरियाणा में माता लक्ष्मी का भव्य रूप से मंदिर बन रहा है, इसलिए इस यात्रा को संपूर्ण जगत में घुमाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हमारे क्षेत्र से हुई और हमको सौभाग्य मिला कि हम इस धार्मिक कार्य के पुष्य भागी बने और आज इस यात्रा का इस क्षेत्र में अंतिम पड़ाव हमारे निवास से हुआ और हमको गुरुओं का आशीर्वाद मिला। हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं जो माता का आशीर्वाद मिला। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए संवाददाता रविंदर कुमार की खास रिपोर्ट। रथ यात्रा पूरे देश में, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण कर रही है। यह विश्व की सबसे लंबी इस प्रकार की यात्रा है जो किसी भी एक बड़े कार्य के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए पूरे देश भर में निकाली जा रही है। हमारे गुरुजी आदरणीय नवल किशोर जी महाराज जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहता है। इसके लिए मैं गुरुजी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी देशवासी, सभी मीडिया कर्मी, जितने भाई हैं, सभी बंधुओं का, जितने भी लोग हमें इस यात्रा में सहयोग दे रहे हैं। हमारे भाई भुवनेश सिंघल जी बड़े मेहनत से कार्य कर रहे हैं इसमें। जितने भी लोग हमारे इस यात्रा को सहयोग में जुड़े हुए हैं, सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये मंदिर इतना भव्य मंदिर बने कि विश्व के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत हो कि समाज के द्वारा एक इतना बड़ा विशाल कार्य किया गया है और एक बहुत बड़ा यह तीर्थ स्थान है जिस स्थान पर यह मंदिर बन रहा है और एक विश्व स्तरीय तीर्थ स्थान का निर्माण इस मंदिर के रूप में हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। क्षेत्र में यात्रा क्योंकि एक बहुत ही लघु रूप से यह यात्रा निकाली जा रही है, केवल यहाँ से अरविंद नगर से होकर गामड़ी रोड घूमकर और फतेह सिंह मार्ग होकर इसी स्थान पर इस यात्रा का समापन कर दिया जाएगा। बहुत ही सूक्ष्म रूप से यात्रा निकल रही है। बाकी पूरे देश में सभी जगहों पे हमारे 18 रथ इस प्रकार के पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। मैं बहुत सौभाग्य की बात समझती हूँ जो शुरुआत वहाँ से मेरे यहाँ ख़त्म हो रही है। लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, इसमें मुझे बहुत सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है इस मंदिर को बनाने के लिए। और हमारे जो सहायता करी हमारे भुवनेश सिंघल जी ने और हमारे दूर दूर के देश के नेताओं ने, जो भी हमारे जो गणमान्य अतिथि, इनका मैं स्वागत करती हूँ। उन्होंने बनाने सहायता करी, इसके लिए धन्यवाद। बड़ा शुभ अवसर है। नारायण सेवा में रत, धन धान्य में पूर्ति करने वाली, जीवन में सब प्रकार की सुख संपन्नता प्रदान करने वाली, अंत में मुक्ति प्रदान करने वाली, दारिद्र्य धारण करने वाली, ऐसी माँ लक्ष्मी की पावन यात्रा अग्रोहा धाम, जहाँ भगवान अग्रसेन का प्रागट्य और तपोभूमि है, ऐसे पावन अग्रोहा धाम में महालक्ष्मी
माँ भगवती जगदम्बा का श्रीयुक्त श्री यंत्र श्रीकर युक्त एक भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। उसकी एक पावन यात्रा अग्रवाल सम्मेलन सभा दिल्ली के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण कर रही है। हमारी प्राचीन परंपरा कथाओं में आपने सुना है कि भगवान नारायण और भगवान उमा महेश्वर शिव पार्वती कभी कभी मिलकर के जरा जगह जगह घूमते थे। कौन सुखी है, कौन दुखी है, कौन प्रसन्न है, कौन विपन्न है, चिंता करने के लिए। वो तो आपने कथाओं में सुना था, परंतु आज तो प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है कि माँ जगदम्बा भवानी श्री महालक्ष्मी हम सबको यश प्रदान करने के लिए, सुयश प्रदान करने के लिए, हम सबका जीवन श्रीयुक्त हो, श्रम युक्त हो, रोग मुक्त हो और साधना और साधन संपन्न हो, ऐसा आशीर्वाद देने के लिए आज माँ की ये पावन यात्रा पालकी हमारे इस अरविंद नगर के पावन परिसर डॉक्टर नीरज गुप्ता श्रीमती प्रीति गुप्ता के निवास स्थान से प्रारंभ हो गई है और ये यात्रा पूरे देश में भ्रमण करेगी। आप सबको जानकारी है नीरज जी और प्रीति समाज की सेवा में तन मन धन से सदैव सहजता से समर्पित भाव से कार्य करते हैं। धनवान होना बड़ी बात नहीं है। व्यक्ति परिश्रम करके व्यापार और धनवान होने के बाद जो धैर्यवान हो, शीलवान हो, सहज हो और समाज और धर्म के और राष्ट्र के काम में बिना किसी दिखावे के सहज भाव से समर्पित हो, ये कम देखने को मिलता है। परंतु नीरज जी और प्रीति, इनका पूरा परिवार एकदम सहज स्वभाव से, कहीं भी कोई दिखावा नहीं, कोई किसी प्रकार का छलावा नहीं। मुझको लगता है परमात्मा ने हमें इसीलिए भेजा है, यही सेवा कार्य करने के लिए। चाहे कोरोना का समय हो, राम मंदिर के निर्माण का समय हो, कोई भी समय हो, हर क्षण, चाहे कुंभ का समय हो, हर क्षण तत्पर रहते हैं। आज वही नीरज जी पुणे अपने परिवार के साथ इस मंदिर के भव्य तव्य निर्माण के लिए इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी का अभिषेक पूजन कर रहे हैं। हमारे युवा भुवनेश सिंघल जो कभी भी हैं और जागृत नौजवान हैं, वो इस यात्रा के संयोजक के नाते काम कर रहे हैं। मैं नीरज जी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सभी आगंतुक महानुभावों का वो इस मंदिर निर्माण एवं यात्रा के इस परिचालन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो सहयोग कर रहे हैं, उन सबको साधुवाद देता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भव्यतम मंदिर अतिशीघ्र प्रारंभ हो और पूर्णता को प्राप्त हो। लोगों को इस मंदिर से एक नई आध्यात्मिक चेतना और जागृति प्राप्त हो। सबके घर में धन धान्य की अपूर्ण पूर्ति हो, सब प्रसन्न रहें, ऐसी कामना करता हुआ इस यात्रा की आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी। यात्रा जो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है जन जागरण करना, सद्भावना यात्रा के रूप में महालक्ष्मी रथ यात्रा के रूप में पूरे देश में भ्रमण कर रही है। विभिन्न राज्यों में जहाँ जहाँ इस यात्रा को पूरे देश में परमिशन मिली है, वहाँ पर धूमधाम से यात्रा निकाली जा रही है और जहाँ पर सरकारी प्रशासनिक दृष्टि से जहाँ पर इसकी परमिशन नहीं हमको मिली है, वहाँ पर इस प्रकार की, जैसा आज आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी सभाओं के रूप में जो देश के समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके घरों पर जाकर उनके घरों के सामने फूल वर्षा करके, आरती करके, पूजन करके यात्राएं निकाली जा रही है। यात्रा का मुख्य लक्ष्य केवल एक ही है, जन जागरण करना और सद्भावना यात्रा के रूप में पूरे देश को एकजुट करना।
इस यात्रा में पूरी दिल्ली की जो यात्रा, इसमें मुख्य भूमिका के रूप में, इसके स्वागत अध्यक्ष के रूप में हमारे माननीय नीरज गुप्ता जी, जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी का एक बहुत ही भव्य मंदिर, ऐसा मान्यताएं बन रही हैं कि विश्व का सबसे भव्य मंदिर लक्ष्मी जी का बनने जा रहा है अग्रोहा धाम में। उसी के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 100 करोड़ से अधिक की लागत से वो मंदिर बनाया जा रहा है। उसी के संदर्भ में पूरे देश में जो यात्रा चलेगी, लगभग 11 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा सफर करेगी। जो मंदिर होगा वो विश्व का इसलिए सबसे अधिक भव्य होगा, विक्रमादित्य शैली के अंदर वो बनाया जा रहा है, जिसमें लोहे का बिल्कुल भी रंच मात्र भी प्रयोग नहीं किया जा रहा। ऐसा अद्भुत मंदिर उस स्थान पर बनाया जा रहा है जहां साक्षात महालक्ष्मी ने आज से लगभग 5000 से अधिक वर्ष पहले महाराजा अग्रसेन जी को साक्षात दर्शन दिए थे। ठीक उसी स्थान पर वो मंदिर बनाया जा रहा है और उसी के संदर्भ में यात्रा पूरे देश में भ्रमण करते हुए आज यहाँ तक अरविंद नगर नीरज गुप्ता जी के घर से प्रारंभ हो रही है। अमरोहा में माँ लक्ष्मी जी का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। यह यात्रा 15 तारीख को शुरू हुई थी और आज इसका समाप्त किया जा रहा है। और एक मंदिर को बनाने के लिए ये यात्रा सबका सहयोग रहे इसमें। जैसे कि राम जी का मंदिर बना था, उसमें भी सबका सहयोग हुआ था, चाहे किसी का 1 रुपये से, चाहे 11 से, चाहे जितने से भी। ऐसे इसमें ये यात्रा सबको मनमोहित करने के लिए सबके सहयोग से रहे और भव्य मंदिर बने। आज ये